नए साल के पहले दिन आज भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसरो के खास मिशन उपग्रह एक्सपोसेट की सफल लॉन्चिंग हुई है। एक्सपोसेट यानी एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट 469 किलोग्राम का यह उपग्रह अंतरिक्ष में भारत की ऑब्जर्वेटरी में होगा, जिसमें ब्लैक होल्स, पल्सर और न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन के तहत यह जानने की कोशिश होगी कि तारों का अंत कैसे होता है और अपने अंत के बावजूद वो कैसे चमकते रहते हैं। जी हां, तारे भी मरते हैं और आज से 5 अरब साल बाद हमारा सबसे करीब का तारा यानी हमारे सूर्य का भी अंत होना तय है। इसरो का यह मिशन उसके सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी से लॉन्च किया गया और पीएसएलवी की ये 60वीं उड़ान है। 44 मीटर ऊंचा और 260 टन का यह रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और इसी मिशन के तहत 10 प्रयोग भी किए गए, जिनमें से ज्यादातर भारतीय स्टार्टअप द्वारा किया गया है और इसरो गगनयान मिशन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसके तहत साल 2024 में अंतरिक्ष में कई और मिशन भेजे जाने की तैयारियां भी हैं और इसको लेकर के खाका भी तैयार किया गया है। लेकिन ये अब अंतरिक्ष की बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि हर किसी के जहन में चलते हैं, उन सवालों का जवाब तलाशने की ये एक यहां से एक कोशिश भी है और साथ ही साथ क्योंकि सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल तरीके से इसको लॉन्च किया गया है, सबसे चमकीले तारों का एक्सपोसेट जो है वो अध्ययन करेगा। पीएसएलवी C58 के जरिए ये सफल लॉन्च हो चुका है और ये एक बड़ा नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। नए साल की नई शुरुआत और अंतरिक्ष के लिए बेहद खास। और साइंस एडिटर पल्लव बागला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। पल्लव सर, एक चीज सबसे पहले समझने की कोशिश कि इस मिशन का मकसद, उद्देश्य और हम जो बात भी कर रहे हैं कि तारों के बारे में डीप जानकारी लेना, असल मायने में क्या उनका भी अंत होगा? क्या सूर्य अब से कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद वो खत्म हो जाएगा? ये क्या चीज है? देखिए, कुछ सालों बाद नहीं, 5 बिलियन ईयर्स लेटर, तो आप और मैं तो नहीं होंगे और शायद कोई जीवित हो। 5 बिलियन ईयर्स लेटर इट इज एक्सपेक्टेड कि सन का अंत होगा। लेकिन सन जो है, हमारा सन, हमारा सूरज अकेला तारा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में बहुत तारे हैं और उनमें बहुत तारों का अंत हुआ है और उन तारों में जब अंत होता है तो उसमें ब्लैक होल बनते हैं और न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। तो ये जो एक्सपोसैट सैटेलाइट है, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है और आज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इसका सफल प्रक्षेपण हो गया और जो ऑर्बिट चाहिए थी बिल्कुल उस तरह की सर्कुलर ऑर्बिट मिली है और इससे आगे वैज्ञानिकों को जो एंड ऑफ लाइफ ऑफ स्टार्स होती है उसकी जानकारी लेने में मदद मिलेगी। तो ये आज का नए साल का नया तोहफा है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा और आने वाले टाइम में बहुत ढेर सारे मिशन उनके लाइंड अप हैं। लेकिन अभी ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो 60वीं प्रक्षेपण थी उसका कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ा पड़ाव था एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च करना, सैटेलाइट को लॉन्च करना, वो सफलतापूर्वक हो गया। लेकिन अभी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 4th स्टेज जो है, जिसको एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म की तरह इसरो ने आगे बढ़ाया है, ये तीसरी बारी कर रहे हैं, वो काम जारी है और अभी 2 घंटे तक उसका काम होगा। उसकी ऑर्बिट रिड्यूस करी जाएगी। 650 किलोमीटर पे तो एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया गया, उसको 350 किलोमीटर की नीचे वाली ऑर्बिट पे लाके और उससे जो 10 एक्सपेरिमेंट उस पे हैं वो करे जाएंगे। तो मिशन अपने में अभी चल रहा है। सबसे बड़ा पड़ाव पूरा हुआ और भारत अब आगे बढ़ गया ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करने के लिए। और ये कहा जाए, आजकल बहुत हैट्रिक की बात होती है, तो ये उस दौर में एक हैट्रिक है इसरो द्वारा। पहले किया हमने चंद्रयान 3 से चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग, उसके बाद आदित्य L1 मिशन जो सूरज को स्टडी करने के लिए अभी अग्रसर है और इस हफ्ते अपने पड़ाव पे पहुंचेगा। और आज ये तीसरा साइंटिफिक मिशन भारत का जो कि लॉन्च हुआ एक्सपोसैट से। तो कहीं ना कहीं इस हैट्रिक के दौर में इसरो ने भी एक साइंटिफिक मिशंस में हैट्रिक करी है इसी साल के अंदर।
माने 1 साल के भीतर, तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और साल के पहले दिन हुआ, खुशखबरी आई और सारे देश को ये एक नए साल का तोहफा मिला। अब बाकी काम जो है वो वैज्ञानिक करेंगे। 5 साल की लाइफ है इस एक्सपोसैट मिशन की, और इससे वैज्ञानिकों को बहुत उम्मीद है कि नई नई जानकारियां मिलेंगी। जी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि जैसे जैसे चीज़ें हमने देखी हैं उसमें बहुत सारे सवाल भी हैं। आपके मन में भी सवाल होंगे कि जैसा कि सर ने भी कहा कि क्या सूर्य का अंत हो जाएगा? अभी नहीं, कुछ सालों में नहीं, लेकिन ज़रूर ये अंत होना है। तो कब होगा वो अंत, इसके लिए ये मिशन है। लेकिन इस दौरान जो सोमनाथ हैं वो इस पर उन्होंने क्या कहा है, सोमनाथ का इस पर क्या कहना था इस सफल प्रक्षेपण को लेकर के, जरा वो आपको सुनाते हैं पहले। So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination, and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. अच्छा पल्लव सर, एक चीज़ और कि अभी जो शुरुआत हुई है, क्या इसमें अभी कुछ और चैलेंजेस हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, वो बाकी साइंटिस्ट देख रहे हैं। नहीं, एक्सपोसैट ने अपनी सही ऑर्बिट में चला गया। अब चैलेंजेस एक्सपोसैट में तो कम होंगे, उसको डिप्लॉय किया जाएगा, उसके पेलोड को स्विच ऑन किया जाएगा और फिर डेटा आएगा वैज्ञानिकों के पास। तो एक्सपोसैट का तो कहीं ना कहीं काम शुरू हो गया है। अभी जो पोएम है, जो 4th स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो अंतिम चरण है, जिसको कि एक स्काई लैब या एक मिनी स्पेस स्टेशन की तरह भारत यूज़ कर रहा है, उसका काम अभी चल रहा है। उसको 350 किलोमीटर की ऑर्बिट में लाया जाएगा। अगले 2 घंटे में ये काम करा जाएगा और होगा, और उसकी जानकारी हमको मिलेगी करीबन 11:30-12 बजे तक कि वो अपनी सही ऑर्बिट पे चला गया कि नहीं। उस पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हैं भारत के स्टार्टअप्स के और खुद अंतरिक्ष एजेंसी के भी। समझने की जरूरत है कि ये जो पोएम है, ये 4th स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आमतौर पे ये अंतरिक्ष में कचड़े की तरह रह जाता। तो कहीं ना कहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 काम किए। एक तो अंतरिक्ष में कचड़ा कम हो, उसको उसकी तरफ एक पहल है, और दूसरा किस तरह से उससे एक मिनी स्पेस स्टेशन की तरह काम करके एक्सपेरिमेंट करे जा सकें। और भारत के स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट पे उनके एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो भारत के 2-3 स्टार्टअप हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। एक बेलाट्रिक्स है, एक ध्रुवा स्पेस है, उनका पेलोड है इस पे, और एक विमेन लेड इनिशिएटिव है तिरुवनंतपुरम का। ये स्टूडेंट इनिशिएटिव है जिससे कि एक क्लाइमेट चेंज और यूवी रेडिएशन की स्टडीज के लिए एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड लॉन्च किया गया है। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि वो सक्षम लड़कियां जिन्होंने ये सैटेलाइट का पेलोड बनाया, वो बहुत खुश होंगी कि सफल प्रक्षेपण हो गया और पोएम जो है वो अपने काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो बहुत चीजें थी नई इसमें। एक्सपोसैट नया था, पोएम का जो काम है जिससे कि कचरा कम होगा वो एक अपने में नया है, और स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे कि आप वेस्ट टू वेल्थ करके वैल्यू एडिशन कर सकें।